हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीओ मोकोटा एग्ज़ाम 2026 जिसका पेपर कोड है क्यू एच डी सामान्य हिंदी। जो अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो सामान्य हिंदी है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 ही नंबर के होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होंगे। 4 में से एक आपको गोला बनना होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। पहले आते थे 70, अब ये नहीं 100 आएंगे क्वेश्चन और 100 ही नंबर के होंगे। पहले असाइनमेंट होते थे 23 नंबर के, अब वो असाइनमेंट नहीं हो रहे हैं, इस कारण 100 नंबर के हो रहे हैं। और सेमेस्टर वाला के ये नहीं आ रहा है पेपर क्यूएचटी, मतलब ऑप्शन वाला। इनमें लिखित आ गए अभी। जिस किसी की बैक आई हुई है या क्यूएचटी का एग्ज़ाम बाकी है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो चले लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो पहला है यूरोपीय, ऑप्शन बी सही होगा, यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सही आंसर है शौर सैनी से हुआ, शौर सैनी से, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ऑप्शन सी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का संघ की राजभाषा कहाँ है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहाँ है? किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन बी 343 अनुच्छेद में कहा गया। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी नागपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, नाक काटना, नाक कटना मुहावरा का अर्थ क्या है? नाक कटना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसमें अपमानित होना, ऑप्शन बी। नाक कटना अर्थात अपमानित होना, अपमानित होना। नाक कटना अपमानित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा का अर्थ है? आंखों का तारा का अर्थ है क्या है? आंखों का तारा प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन ए। आंखों का तारा प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चार चांद लगना, चार चांद लगना का अर्थ क्या है? तो है शोभा बढ़ाना, ऑप्शन बी। चार चांद लगना शोभा बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन है, घर का बेदी लंका ढाई लोकोक्ति का अर्थ है? घर का बेदी लंका ढाई लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसमें अपना ही नुकसान पहुंचाए, अपना ही नुकसान पहुंचाए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ है दिखावा अधिक गुण कम। ऊंची दुकान और फीका पकवान अर्थ है दिखावा अधिक और गुण कम। अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची नीर है, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची, तो ऑप्शन बी दिनकर है। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन सी राशि है। चंद्रमा का पर्यायवाची राशि। अगला क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन ए पेय, पेय यानी दूध। अगला क्वेश्चन है, अतिशय में उपसर्ग है। अतिशय में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है? तो है अति। अतिशय में अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निराशा में उपसर्ग है। निराशा में उपसर्ग है निर्बल आशा। निर्बल आशा निराशा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, सुगंध में उपसर्ग है। सुगंध में उपसर्ग है सु प्लस गंध। अगला क्वेश्चन है, मित्रता में पर्याय प्रत्यय है। मित्रता में प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए ता, मित्र प्लस ता, मित्रता। अगला क्वेश्चन है, बालपन में प्रत्यय है। ऑप्शन बालपन में प्रत्यय है, ऑप्शन ए पन, बाल प्लस पन, बालपन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द है कौन सा? तो ऑप्शन बी कवियत्री। कवियत्री शुभ शब्द है, शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द? तो इसमें है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यह शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? अविज्ञ। जो सब कुछ जानता है अविज्ञ होता है। 23 में बी। अगला क्वेश्चन है, जो कभी नहीं मरता। जो कभी नहीं मरता वो होता है अमर। जो कभी भी नहीं मरता अमर। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए आने वाला। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आने वाला को क्या कहता है? बिना बुलाए आना, अतिथि। ऑप्शन बी। अश्व का पर्यायवाची है। इनमें से अश्व का पर्यायवाची है अश्व, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? इसमें है अश्व का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिंह का पर्यायवाची है। सिंह, सिंह का पर्यायवाची है कहरी। सिंह का पर्यायवाची कहरी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का पर्यायवाची है। पुस्तक, पुस्तक का पर्यायवाची है ग्रंथ। ग्रंथ है पुस्तक का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, अनुचित में उपसर्ग है। अनुचित में उपसर्ग है अन प्लस उचित। अन प्लस उचित। अगला क्वेश्चन है, पराजित में उपसर्ग है। पराजित में उपसर्ग है परा। अगला क्वेश्चन है,
महिमा, महिमा में पड़ती है, तो ऑप्शन बी इमा, महिमा में इमा पड़ती है। अगली क्वेश्चन है, गरिमा में पड़ती है, गरिमा में पड़ती है इमा, गरिमा। अगले क्वेश्चन है, वार्षिक शब्द में पड़ती है, वार्षिक शब्द में पड़ती है एक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द में पड़ती है, भारतीय शब्द में पड़ती है, ऑप्शन बी ई, ई, ई पड़ती है भारतीय, भारत प्लस ई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा में पड़ती है, बुढ़ापा में पड़ती है बुढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाथ मलना का मुहावरा का अर्थ है, हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है, हाथ मलना का मुहावरा का अर्थ है, ऑप्शन ए पछताना, हाथ मलना पछताना। अगला क्वेश्चन है, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शोर मचाना, आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। अगला क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या है? कलेजा ठंडा होना का अर्थ है संतुष्ट होना, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना, शांत होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एक 11 होना, एक और एक 11 होना का अर्थ क्या है? एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसी करेगा वो वैसी भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का फल मिलना, कर्म का फल मिलना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म स्थान माना जाता है, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ऑप्शन है काशी में, कबीर का जन्म काशी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु थे, इनमें से कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद, कबीर के गुरु रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या कहलाती थी? कबीर की भाषा क्या कहलाती थी? सिद्धकुड़ी, सिद्धकुड़ी कबीर की भाषा कहलाती। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? राजापुर, और काशी में कबीर का जन्म, तो सही आंसर है ये राजापुर। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस भक्ति धारणा की कवियत्री थी? मीराबाई किस भक्ति धारणा की कवियत्री थी? तो ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति थी, मीराबाई कृष्ण भक्ति धारा की कवियत्री थी।
अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का विवाह हुआ। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज से। किसके साथ? भोजराज के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है महाकाव्य। महाकाव्य की रचना थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो ऑप्शन बी छायावाद। छायावाद थे। और ये अभी तक आधी क्लास हुई है। अभी तक 50 क्वेश्चन हुए, 50 अभी और हैं। इस बार 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। पहले 70 का आता था, अभी 100 के आएंगे। और क्लास में आगे बढ़ते रहे। बालाजी क्लास भी सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। हम एक साथ 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे एक ही क्लास में। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, आकाशदीपी कहानी के लेखक हैं। आकाशदीपी कहानी के लेखक हैं, तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हैं जो आकाशदीपी कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीपी कहानी के नायक हैं। आकाशदीपी कहानी के नायक कौन है? जो बुद्धगुप्त हैं। बुद्धगुप्त हैं आकाशदीपी कहानी के नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशदीपी कहानी के प्रमुख नारी पात्र है। आकाशदीपी कहानी के प्रमुख नारी पात्र कौन है? तो ऑप्शन ए चंपा है। कौन है? चंपा। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, सच्ची वीरता के निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के रचनाकार है? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन बी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी गांधी जी की है। गांधी जी की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा संस्मरण। सुभद्रा संस्मरण के लेखिका हैं। कौन है? तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष कौन सा है? तो 1907 है जन्म वर्ष। क्वेश्चन है, सरदार संघ किस कृति का अंश है? सरदार संघ किस कृति का अंश है? तो इसका सही आंसर है सी
कामायनी है, कामायनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म है। हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म मानी जाती है, कौन सी है? अलमारा है। कौन सी? अलमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉकी कमेंटर है। प्रसिद्ध हॉकी कमेंटर थे जैसे जसदेव। कमेंटर जसदेव सिंह थे। और सुनिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में हिंदी का एक रूप कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक हिंदी का एक रूप कहलाता है, कौन सा है? नेताली। नेताली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, केवल का अर्थ है। केवल का अर्थ है कमल। केवल का अर्थ है कमल है। अगला क्वेश्चन है, गीति काव्य की प्रमुख विशेषता है। गीति काव्य की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन बी कोमल कांत पदावली। कोमल कांत पदावली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। गांधी जी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन है सी, गुजराती में लिखी गई है। किस में भाषा में? गुजराती में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्यतः किस रस की कवियत्री हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्यतः किस रस की कवियत्री हैं? वीर रस। वीर रस की हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता की रचिता है। झांसी की रानी कविता की रचिता है, तो ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राम बोला किसका बचपन का नाम था? राम बोला किसका बचपन का नाम था? तो ऑप्शन बी तुलसीदास का था। किसका था? तुलसीदास। राम बोला बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति भावना थी, कैसी थी? निर्गुण भक्ति भाव। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। सिद्ध साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, ऑप्शन ए सरहप्पा। सरहप्पा माना जाता है, सरहप्पा से। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा को कहा जाता है। बी पिंगल। ब्रज भाषा को पिंगल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहेलियों को मुकरियों के प्रसिद्ध रचिता है। पहेलियों और मुकरियों के प्रसिद्ध रचिता है, ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति लता के रचिता है। कीर्ति लता के रचिता है, ऑप्शन बी विद्यापति हैं, ऑप्शन बी विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, सदुकड़ी भाषा में रचना करने वाले संत कवि हैं। सदकुड़ी भाषा में रचना करने वाले संत कवि हैं, ऑप्शन बी कबीर हैं। क्या है? कबीर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द हैं। निम्न में से तद्भव शब्द हैं, उजाला। उजाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत् शब्द हैं। निम्न में से तत्सम शब्द हैं, तो ऑप्शन सी कृष्ण है। तत्
सम शब्द कर्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 10 शब्द है। 10 शब्द है खटिया। 10 शब्द है खटिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द किताब। किताब है जो विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, चाकू किस भाषा से आया है। चाकू शब्द किस भाषा से आया है। तो ऑप्शन ए तुर्की भाषा से आया है। किस भाषा से? तुर्की भाषा से। तुर्की से चाकू आया। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। किससे? ब्राह्मी से हुआ। अगला क्वेश्चन है, सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया ऑप्शन सी 1949 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 343 ए में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 343 ए में वर्णित है ऑप्शन बी राजभाषा। राजभाषा हिंदी। अगला क्वेश्चन है, कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। चुगली करना। अगला क्वेश्चन है, रंगे हाथ पकड़े जाना का अर्थ है। रंगे हाथ पकड़े जाना का अर्थ है अपराध करते पकड़े जाना। अपराध करते हुए पकड़ा जाना। अगला क्वेश्चन है, मन के हारे हार हैं लोकोक्ति का अर्थ है। मन के हारे हार है लोकोक्ति का अर्थ है आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, देर आए पर दुरुस्त आए का अर्थ है। देर आए दुरुस्त आए अर्थ है देर से सही पर अच्छा होना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सा समास है। ऑप्शन बी तत्पुरुष है। तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है ऑप्शन सी तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन है, नील कलम में से कौन सा समास है। नील कलम कर्मधारय है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, त्रिभुवन। त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है दिगु। त्रिभुवन दिगु समाज है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में रामचरितमानस के रचयिता है और श्री तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास है, तुलसीदास है, कबीर है या मीरा। कौन है सूरसागर का? तो सूर से सूरदास ऑप्शन ए। सूर से सूरदास ऑप्शन ए सही होगा। सूरसागर सूरदास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्मृत
स्मृति के रचयिता हैं। स्मृति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता हैं। भारत भारती के रचयिता हैं, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए दिनकर। दिनकर है जो राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामवर सिंह है, नंदू दुलारे वाजपेयी है। इनमें से कौन सा है? आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। कमेंट में लिखे 100 कौन सा ए है, बी है, सी है, डी, दोनों 4 में से एक ऑप्शन उत्तर जरूर देवें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट क्लास कौन सी लानी है, इसका पार्ट लाना है या नहीं लाना, QHD का पार्ट लाना या नहीं लाना। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, बालाजी क्लासेस ब्री, जहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स या इम्पोर्टेंट न्यूज़ वहाँ पर मिलती रहेगी आपको।